बिहार के किशनगंज जिले के इस स्कूल की जर्जर हालत के कारण दिन ब दिन छात्र छात्राएं स्कूल से अपना नाम कटवा रहे हैं। किशनगंज नगरीय क्षेत्र अंतर्गत डे मार्केट स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की नींव 70 वर्षों से भी पहले रखी गई थी। बताया जाता है कि विद्यालय की स्थापना 1949 में हुई थी। अब स्कूल की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और छतें जगह जगह से टूटकर गिर चुकी हैं। राजकीय मध्य विद्यालय में पहली से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब यह स्कूल 2 कमरों में सिमट कर रह गया है। विद्यालय में केवल 3 शिक्षक और 48 नामांकित बच्चे हैं। बताया जाता है कि कभी यह शहर के सबसे ख्याति प्राप्त विद्यालयों में से एक हुआ करता था, लेकिन आज स्कूल का अधिकतर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। 8वीं कक्षा की छात्रा एकता कुमारी ने बताया कि जगह और शिक्षकों की कमी के कारण 4 कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ना पड़ता है। ऐसे में एक समय में एक ही कक्षा की पढ़ाई हो पाती है, जिससे बाकी कक्षा के छात्र छात्राओं को अपनी कक्षा के बजाय किसी और क्लास का पाठ पढ़ना पड़ता है। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 13। कौन कौन क्लास चल रहा है यहाँ? 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। मात्र 13 बच्चे। हाँ। यही उपस्थिति डेली होती है क्या? हाँ, कभी ज़्यादा होता है। और टीचर 3 है हम लोग। हाँ। टीचर एक छुट्टी पे गई है। कब से? हाँ, आज ही। हाँ, तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाता है? एक ही साथ बैठ कर हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या परेशानी होता है पढ़ाई में? पढ़ाई में सारा चैप्टर नहीं पढ़ पाते, मतलब 6, 7, 8 को एक ही बुक से पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा कम और टीचर ज़्यादा नहीं है, इसलिए। तो कैसे पढ़ाई होता होगा एक साथ? 6, 7, 8। हाँ। कैसे पढ़ाई होता होगा एक साथ? मतलब जब 6 का पढ़ाई होता है आप लोग क्या करती हैं? मतलब 6 का ही पढ़ते हैं, और जब 8 का होता है तो 8 का ही पढ़ते हैं। जो पढ़ाई होता है उसी से समझते हैं। तो इसमें तो समय बर्बाद होता है। हाँ। एक और छात्रा साक्षी कुमारी ने कहा कि स्कूल के भवन की खस्ता हालत के कारण कई छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। टूटी छत के कारण कक्षा में पढ़ाई करते समय हमेशा डर बना रहता है। स्कूल का शौचालय भी टूट चुका है, जिससे छात्राओं को बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। भवन टूटा फूटा है और बाथरूम वो वाला भी ठीक नहीं है, इधर उधर सब टूटा हुआ है। तो पढ़ने में डर नहीं लगता आप लोगों को? हाँ, लगता है। क्या? कि कभी गिर जाएगा बरसात के टाइम में, तूफान के टाइम में, तो टूटा फूटा में पढ़ाई पर मजबूर हैं आप लोग। हाँ। और पढ़ाई कैसा हो पाता है? पढ़ाई वही टीचर कम है और अच्छा भी नहीं आता है। मैं मीडिया ने इस विद्यालय की खस्ता हालत पर 22 नवंबर 2022 को एक खबर चलाई थी। तब जिला शिक्षा पदाधिकारी और किशनगंज जिला पदाधिकारी ने कहा था कि भवन के निर्माण के लिए विभाग को चिट्ठी भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही स्कूल का भवन बना लिया जाएगा। 1 साल बाद भी स्कूल की हालत जस की तस है। स्कूल की शिक्षिका लता कुमारी रावत ने बताया कि कमरों की कमी के कारण बच्चों की संयुक्त क्लास कराई जाती है। स्कूल की जर्जर हालत देखकर अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। टूटे भवन में कीड़े मकोड़ों की भी बहुत समस्या है, जिससे बच्चे डरे सहमे रहते हैं। सर, यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है। हम लोग यहाँ 3 ही टीचर हैं और बच्चों की संख्या भी कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ का भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है, काफ़ी पुराना बिल्डिंग है। और जर्जर भवन के खातिर जो बच्चों के गार्जियन हैं वो यहाँ पे बच्चों का नामांकन करवाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बच्चे को भेजेंगे, कुछ हो जाएगा तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिएगा। और जो बच्चे कुछ जो यहाँ पे नामांकित है भी, तो वो भी मतलब जर्जर भवन को लेकर के अक्सर कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं, तो वो लोग भी जल्दी नहीं आना चाहते हैं। हम इसके लिए हम लोग अक्सर अपने पोषक क्षेत्र में जाते हैं, उनको बुला करके लाने का प्रयास करते हैं कि आओ। और शिक्षकों की कमी के खातिर यहाँ पे हम लोग कंबाइंड क्लास ही चलाते हैं, 1 से 4 और फिर 6, 7, 8 इस तरह मिला करके हम लोग क्लास करते हैं कि पढ़ाई हो सके, सभी क्लासों की पढ़ाई हो सके। तो अभी इस कक्षा में 1 से 4 तक के बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अभी दक्ष का क्लास बैठाया गया है। शिक्षक प्रशांत दास ने बताया कि पूरे स्कूल में केवल एक ही कमरा है जो बैठने लायक है। भवन के निर्माण की मांग के लिए उन्होंने पोषक क्षेत्र के अभिभावकों से आवेदन लेकर विभाग को सौंपा है। यहाँ पे शिक्षक हमारे 3 ही पदस्थापित है, तो आज 2 उपस्थित है, एक आकस्मिक पास ली हुई है। तो हमारे ये विद्यालय काफ़ी मान्यता प्राप्त विद्यालय, राजकीय विद्यालय है। तो एक समय कहा जाता था किशनगंज का ये
टॉप विद्यालय हुआ करता था। और अभी भी जो है मैं जिला मुख्यालय स्तर पे जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो हमारे बच्चियां वहाँ पे परफॉर्म करने जाती है। तो विद्यालय का जर्जर स्थिति होने के कारण जो है बच्चों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। पोषक क्षेत्र के अभिभावकगण भी कहते हैं कि जो है भवन का निर्माण जल्द होना चाहिए। तो मैंने इस सापेक्ष में जो है उन लोग से भी आवेदन लेके मैं विभाग को सूचना दिया हूँ कि जो मेरे यहाँ जो है भवन का निर्माण जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। क्लास कौन कौन क्लास से कौन कौन पढ़ाई होती है? ये मध्य विद्यालय है, 1 to 8 की पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो 2 ही भवन में भी हो रहा है फिलहाल? अभी जो है हमारे पास एक ही कमरा, बेहतरीन कमरा छत वाला है और साफ एक, और जितने भी कमरा है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। कैसे पढ़ाते हैं फिर? बारिश के मौसम में काफ़ी कठिनाई हो जाती है, बरसात के मौसम में जो है काफ़ी कठिनाई हो जाती है। तो मैं अभी एक ही कमरा में कंबाइंड क्लास किसी तरह चला रहा हूँ। इस मामले में हमने किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि राजकीय कन्या मध्य विद्यालय शहर का एक ख्याति प्राप्त स्कूल है। आसपास निजी विद्यालय और 2 सरकारी स्कूल होने से छात्रों का नामांकन कम है। स्कूल के निर्माण के सवाल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही नए भवन निर्माण का कार्य कराया जाएगा। क्योंकि वो शहर का एक ख्याति प्राप्त स्कूल है और अगल बगल काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और उनके बगल में ही 2 हमारा मिडिल स्कूल भी संचालित है। इस वजह से वहाँ उपस्थिति कम रहती है। जहाँ तक जर्जर भवन की बात है, उस संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस भवन को तोड़कर एक नए कमरे का निर्माण करा दिया जाएगा, बहुत जल्द करा दिया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उनको बैठने की सुविधा हो जाए और पढ़ने की सुविधा हो जाए। ये काम बहुत जल्दी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग कर रहे हैं।